Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। पिछले 3 दिनों से सिर्फ एक ही बात छाई हुई है, इंडियन एप्स। अब जोहो जो है और अरट्टाई दुनिया की नंबर 1 ऐप हो गई गूगल प्ले स्टोर में और एप्पल स्टोर में, दोनों में। और उसके प्राइसेस इतने कम हैं कि मोर एंड मोर अमेरिकन यूजर्स आर टर्निंग टुवर्ड्स इट फॉर एवरीथिंग दे नीड फॉर रनिंग देयर बिजनेस। ऐसा हो गया। तो वो होना ही था एक तरीके से, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो कंसल्टिंग मॉडल थे, बॉडी शॉपिंग के मॉडल से, वो फेल हो गए। अब अमेरिका के पास वो डॉलर बैंडविड्थ नहीं रही है कि वो कंपनीज खड़ी कर सके हवा में। कि अभी जितने भी वैल्यूएशंस चल रहे हैं स्टॉक मार्केट्स में अमेरिका के, वो ज़्यादा टेक कंपनीज, एआई कंपनीज के वैल्यूएशन की वजह से अमेरिकन स्टॉक मार्केट ऊपर उठ रहा है। स्पेशली एनवीडिया, जिसको पॉलिटिशियंस प्रमोट कर रहे हैं। सारी कंपनीज अमेरिका की बड़ी इसीलिए हुई हैं क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती थी। अब अमेरिकन गवर्नमेंट उनको पैसा देती थी, टैक्स पेयर का पैसा देती थी, फ्री जो मनी था, डॉलर रिजर्व करेंसी था, उसकी वजह से पैसा देती थी, तब वो लोग कम्पीट कर पाते थे। लेकिन अगर फीचर्स में देखें तो दूसरे दुनिया के देश के प्रोडक्ट्स बेटर रखते हैं। जैसे व्हाट्सएप से बेटर टेलीग्राम था, टेलीग्राम है जो डुरो ने बनाया, अब आरटाई शायद बन जाएगा व्हाट्सएप से भी बेटर। और जो कंपनी का प्लान है कि 1 बिलियन यूज़र्स होने चाहिए आरटाई पे, वो हो जाएंगे। मैं भी आरटाई पे हूँ, आप लोग वहाँ पे @Sathology चैनल को फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये भारत के लिए सनातन धर्म को बढ़ाने का बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि हमारी जब ऐप्स होती है तो उसमें हम अपनी वैल्यूज़ के थ्रू प्रचार कर सकते हैं या अपनी वैल्यूज़ को बता सकते हैं। अभी कुछ कमेंट्स बोले जा रहे हैं चैनल्स पे, अमेरिकन चैनल्स में, कि इंडियंस डोंट एसिमिलेट। कैसे, क्यों एसिमिलेट करेंगे? अभी जो कोई व्यक्ति सनातन धर्म को पालन कर रहा है वो दूसरों से क्यों मिक्स करेगा? वो दूसरों को चाहेगा कि आप लोग बने सनातनी। क्यों हम गलत वैल्यूज़ क्यों लेंगे, गलत तरीके की हैबिट्स क्यों लेंगे, है ना? क्यों शराब पिएंगे? क्यों हम किसी मुर्दे की पूजा करेंगे जो डंडे पे लटका हुआ है, इमेजिनरी पोजीशन से? तो इस तरह का धार्मिक वैल्यूज़, धर्म और अधर्म कभी मिक्स नहीं होते। अधर्म अधर्म रहता है, धर्म अधर्म रहता है। तो जो धार्मिक सिविलाइजेशन से आ रहा है, जो वेदों को पालन करते हुए आ रहा है, वो दूसरी काल्पनिक उसे कैसे मिक्स करेगा? पॉसिबिलिटी नहीं है, हम मिक्स ही नहीं कर सकते। तो दूसरा तो अधर्म ही रहेगा। जो टॉलरेंस सिखाई जाती है, टॉलरेंस तो सर्दी गर्मी की होती है। अभी किसी कोई अगर राक्षस है, हम राक्षस जैसा तो नहीं बनेंगे कि हम उसके साथ बात करें, राक्षस बनना पड़ेगा। वो दिन चले गए। वो सिर्फ बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं। वहाँ के लोग अमरीकी बनना चाहते हैं, अमेरिकन अवार्ड्स लेना चाहते हैं, उनके लिए है सिर्फ, हमारे लिए नहीं है। हम जो साधारण लोग हैं, हमारे जैसे साधारण लोग हैं, हम लोग तो वेदों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, महाभारत रामायण को मानते हैं। तो हम जब वास्तविक इतिहास को जानते हैं तो झूठे इतिहास में कैसे हम जुड़ सकते हैं? तो पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसकी वजह से अमेरिकियों को काफ़ी चिंता भी है। मैं आपको जैसे अब जयशंकर जी ने बोला कोई डील नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ये है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, अमेरिकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। भारत अभी खरीद भी रहा है एलएनजी, बाय द वे, एलएनजी भी खरीद रहा है भारत वहाँ से, क्योंकि भारत ओपन पॉलिसी है उसका कि जहाँ से सस्ता मिलेगा खरीदेगा। तो अगर अमेरिकन सस्ता देंगे उनसे खरीदेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रशिया से ही खरीदता है, जहाँ भी सस्ता मिलेगा उसको वहाँ से खरीदेगा भारत। वो पॉलिसी है भारत की, तो उस पर ज़्यादा आपको देखना नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका के साथ भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। इंजन डिलीवरीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अनरिलायबल पार्टनर है अमेरिका। पैसा भी लेगा फिर भी डिलीवरी नहीं कर रहा है। ये तो झूठ मूठ का दोस्त। और अमेरिका को दोस्त कैसे? एंग्लो सैक्सन कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, किसी के भी दोस्त नहीं हो सकते। भारत को तो छोड़ दीजिए। और रेसिज्म जो है सबसे ज्यादा एंग्लो सैक्सन्स में होता है और यूरोपियंस में होता है। तो कैथोलिसिज्म वालों में रेसिज्म होता है, एंग्लो सैक्सन्स इंग्लिश चर्च वालों में रेसिज्म होता है, क्योंकि वो दूसरे को इंसान ही नहीं मानते। जूडाइज्म में भी यही है, दूसरे को इंसान ही नहीं मानते। वो मतलब दूसरे को आत्मा ही नहीं मानते ही नहीं कि उसका कुछ इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट हो सकता है। वो ऑथोरिटेरियनिज्म पे चलता है पूरा चर्च, ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन है। वो सिर्फ मेरी बात सुनोगे तो भी चलोगे, है ना? कोई उसमें इंडिपेंडेंट थॉट नहीं है। जो कन्वर्ट हो जाते हैं ना, हिंदू मुसलमान बन जाते हैं या फिर क्रिश्चियन बन जाते हैं, उनको पता लग जाता है 2 मिनट में। वहां पे कुछ लॉजिक होता ही नहीं है। मेरी बात सुनो, नहीं तो पिटाई होगी या तो तुम्हें मार दिया जाएगा। एक बार तुम घुस गए फिर तुम निकल नहीं सकते।
उसको बोलते हैं कल्ट। कल्ट का डेफिनेशन होता है वन वे इन नो वे आउट, मतलब एक्चुअली में यही मतलब होता है कल्ट। आप निकल नहीं सकते वहां से, निकलोगे तो मार डालेंगे। इसीलिए अब्राहमिज्म सारा चल रहा है, इस्लामिज्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म, ये सारे इज्म्स हैं, टेम्परेरी हैं, मनुष्य ने बनाए हैं और वो भी पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए बनाए हैं। तो कहाँ से एसिमिलेट कर सकते हैं सनातन? सनातन धर्म तो खुले विचार, अपनी स्वेच्छा, धर्म, आत्मा के साथ साक्षात्कार, उसके ऊपर आधारित है। असली फ्रीडम है सनातन धर्म में। तो कहाँ से अमेरिका से एडजस्ट करेगा, कहाँ से मानते रहेंगे हम भारत? तो ये जो सरकार अलग है, भारत अलग है, अभी 10 साल में भारत बदल गया है, तो कहाँ से मानेंगे? आप राम पे अनादर करोगे तो हम मान लेंगे आपकी बात? नहीं। आप हनुमान को मंकी गॉड बुलाओगे, क्या चल जाएगा? कोई मुझे पूछा मंकी गॉड इन ह्यूस्टन, मैंने बोला वो तो ज्यादा असली है, वो रियल है, वो तो रामायण में लिखे हुए हैं। हनुमान जी तो वास्तविक में है, अभी भी है, चिरंजीवी भी है। तुम्हारा जो मुर्दा तुमने टांगा हुआ है डंडे के ऊपर, वो कहाँ है? किधर है वो? मैंने उनको पूछा, उनको किसी ने मुझे ऐसा चैलेंज किया। तो द पॉइंट इज कि अब हमको अपने रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उसके आधारित ही बात करनी चाहिए। और ये सरकार वही काम कर रही है कि हम लोग अपने धर्म के आधार पे बात करें, अपने शास्त्रों के आधार पे बात करें। और इसीलिए सबसे बड़ा चिंता है, यही उनकी चिढ़ है कि मेरी सुन क्यों नहीं रहे। अरे नालायक की कौन सुनता है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं सुनते, तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे नहीं सुनते, तो हम क्यों सुने? बच्चों को भी मालूम, उनके बच्चों को भी मालूम है। तो हम जब रामायण महाभारत के आधार पे हम जब बात करते हैं तो दुनिया को सुनना चाहिए, हमको बोलने का हक है। हम अनुद्वे कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव शुमान में हम तपोच्यते। तो हम लोग तो गीता को पालन करके बात कर रहे हैं, उत्तेजित नहीं कर रहे हम। आप जो आपको चैलेंज करते हो उसको उत्तर दे रहे हैं, आपको उस उत्तर से भी चिढ़ है, क्योंकि आपके जो इज्म है उसे सिखाया है कि कोई उत्तर भी ना दे आपको। तो आप तो उत्तर से भी चिढ़ रहे हो। आपको प्रॉब्लम हमसे नहीं है, आपको प्रॉब्लम है कि कौन हमारे सामने खड़ा कैसे हो गया। अरे आपके सामने तो पहले भी दुनिया को खड़ा होना चाहिए, दुनिया खड़ी हुई है बार बार, आपने इतिहास से निकाल दिया, तो वास्तविकता आपको पता नहीं है, हर जगह से फेंके जा चुके हो, है ना। तो अब जो है, जो हो रहा है वो कर्मों का ही देन है। और ये बात याद रखिए, पृथ्वी पे कंट्रोल जो है देवताओं का होता है, मनुष्यों का नहीं। मनुष्यों का होता है टू मैनेज द सोसाइटी, वो वर्णाश्रम के द्वारा ही हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। लेकिन जो देवताओं को कंट्रोल होता है, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, ये तो हम लोग कंट्रोल नहीं करते। जीवन तो उन्हीं की वजह से है। वायु नहीं होगी तो कहाँ, वायु चलेगी नहीं तो बादल कैसे आएंगे? तो ये सारा काम देवताओं का होता है और वही चलाते हैं पृथ्वी को। तो इसलिए मेरा तो अब जो अमेरिकन को शौक हो रहा है, बाकी लोगों को शौक हो रहा है कि भारत सुन नहीं रहा हमारी। क्यों सुने भाई? तो भारत क्यों सुने? हम तो सुनाने के लिए है, वेद महाभारत हम वेदों के माध्यम से सुनाएंगे आपको, सुने क्यों? तो ये लोग अचंभित हो रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो घमंड की वजह से हो रहे हैं। और इसकी वजह से इन लोगों को जो पीड़ा हो रही है, दुख दर्द हो रहा है, घमंड की वजह से हो रहा है। और हम लोग को उस पर विचलित होना नहीं चाहिए, हमको अपना कार्य करते रहना चाहिए। हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं, अच्छे सॉल्यूशंस करें और धर्म की दृष्टि के प्रोडक्ट बनाएं, वेदों के अनुसार सॉल्यूशंस दें, और उसी में समाज का कल्याण है। क्योंकि समाज का कल्याण तो सिर्फ हमारे शास्त्रों के द्वारा है, और हम जितना पढ़ाएं उतना ही अच्छा है। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। अगर अमेरिका में, कनाडा में, मैक्सिको में आपके लिए बड़ा आसान है जुड़ना। इंडिया में काफ़ी सुबह हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग जुड़ सकते हैं, न्यूजीलैंड के लोग जुड़ सकते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया और अनेक जो दूसरे देश हैं वहाँ पे भी लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जापान, जहाँ भी भारतीय समुदाय है, आप हमारे ऑनलाइन गुरुकुल में जुड़ सकते हैं, जो कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को होता है 4:15 PM पैसिफिक। अगले शो तक फिर मिलेंगे। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। मेंबर्स जरूर बनिए, मेंबर्स बनने से आप हमारी सहायता भी करते हैं
और आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलता है प्योर शास्त्र पे। तो जरूर जुड़िए। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।